अंजलि पर मस्तक किए, विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे, होवे जग के नाथ, होवे जग के नाथ। इसमें दोनों शब्द बहुत ध्यान देने योग्य हैं। कैसे किया जा रहा है प्रभु को प्रणाम? विनय के साथ और भक्ति के साथ। विनय क्या है? अर्थात प्रभु जैसा आपने मुझे जनाया है वैसा मैं जानता हूं, जितना आपने मुझे जनाया है उतना मैं जानता हूं, और आपको आपकी कृपा के बिना कोई नहीं जान सकता। तुम्हारी कृपाते तुद पिछाड़ा। सो यदि मैं आपको जान पाया हूं तो आपकी कृपा ही है, इसलिए मेरा मस्तक तो सदैव आपके सन्मुख झुका ही है। और भक्ति, वो है ही इतने प्यारे भगवान, हैं ही इतने प्यारे भगवान, हैं ही इतने मधुर। उनका किंचित भी अनुभव हो जाए, क्यों सत्संग की इतनी महिमा है। संत के साथ रहते हैं तो भगवान के स्वरूप स्वभाव का अनुभव होता है, और जैसे ही भगवान के स्वरूप स्वभाव का अनुभव होता है, हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। भगवान इतने प्यारे, इतने प्रिय, इतने मधुर हैं, आत्मा के परम प्रियतम हैं। जन्म जन्मांतर से आत्मा उन्हीं को खोज रही है। तो पहले तो प्रभु आपकी कृपा से मैंने आपको जाना, और जानते ही हृदय में आपके प्रति भक्ति का भाव का उदय हुआ। सो उसी विनय भक्ति के साथ बस मैं आपको प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था, कभी कभी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए और आप फंस जाएं, आप उलझ जाएं उस स्थिति में, कोई मार्ग ना सूझता हो, आप उस समय कोई उपाय भी नहीं कर सकते, बस ऐसे ही विनय भक्ति के साथ भगवान को प्रणाम करना चाहिए। भगवान को प्रणाम करना चाहिए। भगवान को, वो जो सब में होता हुआ भी सबसे न्यारा है, जो सबसे प्यारा है, वो जो माया से, काल से, त्रिगुण से अतीत है, वो भगवान। आगे आप श्रवण करेंगे गजेंद्र मोक्ष की जो कथा है, ग्राह ने पांव पकड़ा, गज भगवान की स्तुति करते हैं, और स्तुति में क्या कहते हैं? वो जो ईश्वर है, मैं उसके स्वरूप को नहीं जानता, सब नाम उसी के हैं, वो जो ईश्वर है मैं उसकी स्तुति करता हूं, उससे विनय करता हूं कि इस स्थिति से आकर मेरा रक्षण करे। त्राहि माम रक्ष माम, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। तो कभी कोई ऐसी स्थिति आए, कुछ ना कर सको, तो बस ऐसे ही अंजलि पर मस्तक रख के विनय भक्ति के साथ भगवान को प्रणाम कर दो। ये सब विधियों में सर्वोपरि विधि है, सर्वोपरि है, बस प्रणाम कर दीजिए। और यहां देखिए, भगवान की कृपा से ध्रुव जी ने भगवान को जान लिया, पहचान लिया, और जानने पहचानने के बाद क्या कह रहे हैं? दो बात इस पूरी स्तुति में ग्रहण करने योग्य है। पहली बात तो भगवान का दर्शन करके भी मांग क्या रहे हैं? कहो नानक हम एही हवाला, राख संतन के पाछे, माधो 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 हम ऐसे तुम है। देखो, भगवान ने ध्रुव जी को अपने शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव जी के हृदय में उस दिव्य ज्ञान का उदय हुआ, और वो दिव्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद ध्रुव जी मांग क्या रहे हैं? रिद्धि सिद्धि मांगू नहीं, मांगू तुमसे ये, नित प्रति दर्शन साधु का, मोहि कृपा करि दे, मोहि कृपा करि दे। तो हमको तो भाई इस बात से अपना काम बना लेना चाहिए, क्योंकि जो तपस्या ध्रुव जी ने की वो तो हम कभी नहीं कर सकते, अनेक अनेक जन्मों में नहीं कर सकते। तप करके ध्रुव जी ने जो फल पाया, उस फल से आप और मैं कुछ ग्रहण कर सकते हैं कि भगवान ने ज्ञान दिया, ज्ञान प्राप्त करके ध्रुव जी ने क्या मांगा? नित प्रति दर्शन साधु का, मोहे कृपा करि दे, मोहे कृपा करि दे।
भूत भविष्य वर्तमान, सत्य त्रेता द्वापर कली, सब युग में, सब काल में प्रपंच की निवृत्ति कराने वाला केवल साधु संग है, साधु संग है। संत की कृपा से भगवान मिलते हैं, फिर भगवान की कृपा से भक्त क्या चाहता है, क्या पहता है कि नित्य प्रति दर्शन साधु का, अर्थात सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि, सर्वोत्तम प्राप्ति जो है वो यही है, यही है, यही है। इसीलिए बार बार आपसे कहता हूं भाई, हमको तो भगवान से कृपा मांगनी नहीं है, हमको तो बस भगवान की कृपा मनानी है। प्रभु ने हमको नित्य प्रति सत्संग दिया है। भगवान के खजाने में तो भाई इससे अमूल्य और कोई रत्न नहीं है। भगवान के खजाने में तो भगवान की इससे प्यारी वस्तु और कोई नहीं है। हमको भगवान ने अपनी सबसे प्रिय वस्तु दी है, सबसे अमूल्य रत्न अपना दिया है। कबीर तो कहते हैं, जापल दर्शन साधु का तापल की बलिहार, राम नाम रसना बसे लीजै जन्म सुधार, लीजै जन्म सुधार। तो कहा प्रभु आपकी शरण में हूं, आपको प्रणाम करता हूं। जो थोड़ा बहुत मैं आपको जान पाया हूं, आपकी उस महिमा को जानकर, आपके उस ऐश्वर्य को मानकर बस मैं प्रणत हूं, नत हूं। इसीलिए शास्त्र कहता है विद्या ददाति विनयम। जो जानने योग्य बात को जान जाएगा वो जानने के बाद विनम्र हो जाएगा। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम भी दिया था कि देखो ध्रुव जी को जब बोध हुआ भगवान की कृपा से, जब प्रकाश हुआ तो क्या देखते हैं भाई, ये जो हाथ पैर भी हिल रहा है ना, ये भगवान की कृपा है, ये तो भगवान की शक्ति है। किसी ने प्रश्न किया है कि जब 84 लाख योनियां भोग लेने के बाद मनुष्य का जन्म मिल ही जाता है तो फिर तो ये एक क्रम हुआ। आपसे ये सुना है कि भगवान ने कृपा करके मनुष्य का देह दिया है। हाँ ये ठीक है, 84 लाख योनियां भोग लेने के बाद मनुष्य का शरीर मिल जाता है, पर भगवान की कृपा क्या है? प्रश्न सही पूछा है पूछने वाले ने कि यद्यपि जब ये एक क्रम है, क्रम पूरा होने के बाद मनुष्य का शरीर मिल जाता है, फिर इसमें भगवान की कृपा क्या है? भगवान की कृपा ये है कि भगवान जब कभी सहज कृपा करते हैं तो वो 84 लाख योनियों के बीच में कहीं से भी मनुष्य का जन्म प्रदान कर देते हैं, मनुष्य का देह दे देते हैं। ये भगवान की कृपा है। इसीलिए गोस्वामी जी ने मानस में कहा है, करुणा करके ईश ने ये नरदेह प्रदान किया है। वो दुख भोगने से पहले ही जीव को ये दुर्लभ मानुष देह भगवान कृपा करके दे देते हैं। जो हो रहा है आपके द्वारा, उसके मूल में देखो शक्ति भगवान की ही है। और जिसने ये जान लिया, जिसने ये मान लिया, वो निर्भर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कर्तृत्व से मुक्त हो जाता है। वो इस बात से मुक्त हो गया कि मैं कर रहा हूं, अरे प्रभु करा रहे हैं। कुछ लोग प्रश्न करते हैं ना कि जब अच्छा हो रहा है तो प्रभु करा रहे हैं और जब बुरा हो रहा है तब हम कर रहे हैं, ये कैसे? ये द्वंद्व उन लोगों के लिए है जिनकी दृष्टि में अच्छे बुरे का अभी भेद बना हुआ है। अच्छे बुरे का भेद कब रहता है? जब स्वयं आप करता होते हैं। बात कहने में कुछ और होती है, होने में कुछ और होती है। जो सच में ये मान ही जाता है कि मैं करने वाला नहीं हूं, प्रभु ही करने वाले हैं, प्रभु ही करा रहे हैं, उसके लिए ना कुछ अच्छा होता है ना कुछ बुरा होता है। जिसकी इस बात में दृढ़ आस्था हो गई है कि मैं करने वाला नहीं हूं, करने वाले प्रभु हैं, उसके लिए भाई ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। और जब वो करने वाला है ही नहीं, जब उसने किया ही नहीं, तो करने का फल उसको कैसे होगा? करने पर फल होता है ना। आप कहते हो कि मैंने किया तो उसका फल है। संत तो कह रहे जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नहीं। जीव इतना कुटिल है, जब कोई विपत्ति आई तो हाय भगवान तूने क्या किया, और जब संपत्ति आई तो गा गा कर संसार को बताता है, अरे बड़ा संघर्ष किया है मैंने, बड़ा परिश्रम किया है मैंने ये प्राप्त करने के लिए। होता है कि नहीं ऐसा? विपदा आई, कभी कोई कहता है ये मैंने अपने ऊपर कौन सी विपदा ले ली, हाय मेरे कारण कैसी विपत्ति मेरे ऊपर आ गई? कोई कहता है? आज तक मैंने तो किसी को कहते नहीं सुना। विपत्ति आई, हे भगवान तूने क्या किया, हे राम तूने क्या किया।
और जब संपत्ति आई तो घर को, परिवार को, संसार को गा गा कर व्यक्ति बताता है, अरे ऐसे ही थोड़ी आ गई, बड़ा संघर्ष किया है मैंने, इसके लिए मैंने बड़े कष्ट सहे हैं, पता नहीं क्या क्या करके हम यहां तक पहुंचे। नहीं, भगवान का भक्त ऐसा नहीं होता, साधु ऐसा नहीं है। वो तो कहता है, प्रभु जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया ना। अब जब उसने किया ही नहीं है भाई, जब वो करता अपने आप को जान मान ही नहीं रहा है, फिर उसको बंधन क्यों होगा? इसलिए मस्त रहता है, इसलिए मौज में रहता है। हम करते हैं इसलिए भरना पड़ता है, और ऐसे ही करते भरते मर जाते हैं। पर जिसने ये पूछा कि यदि क्रम से ही ऐसा होता है, सभी को 84 लाख योनि भोगने के बाद मनुष्य का शरीर मिल ही जाता है, तो भगवान की क्या कृपा है? भगवान की कृपा ये है, भगवान बीच में ही कृपा करके मनुष्य का देह दे देते हैं। पर मायाबद्ध जीव, माया से मोहित जीव सुअवसर का लाभ नहीं ले पाता। प्रभु ने ऐसी अद्भुत कृपा की, अरे कितना दुख भोगते, कहां कहां किस किस योनि में जाकर पड़ते, कौन कौन सा नरक देखते, भगवान ने कृपा की, भगवान ने मनुष्य बना दिया। अब संत तो यही कह रहे हैं कि नर देही पाई तो चित्त चरण कमल दीजय, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजय, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजय। ध्रुव जी कहते शरणम प्रपत्ते, प्रभु आपकी शरण में हूं। और आगे बड़ी सुंदर बात कही, सत्याशिषो हि भगवन् स्तव पाद पद्म, माशीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्ते, अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान्, वाश्रेव वत्सकमनुग्रह कातरोस्मा। आप ही परमानंद विग्रह हैं, जो ये जानकर निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं। वो तो ये जान गए हैं कि सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति आपके श्री चरणारविंद का भजन है, जो कि आपके भक्तों के संग से ही संभव हो पाता है। वो ध्यान से सुनना, ध्रुव जी कह रहे हैं सबसे उत्तम प्राप्ति आपके श्री चरणों का भजन है, लेकिन वो आपके श्री चरणों का भजन होता कब है? जब आपके प्यारे भक्तों का संग प्राप्त होता है। भक्त के बिना भक्ति नहीं करा सकता है कोई। ये बात तो हम नित्य प्रति स्मरण करें, सदा करते रहें। ये जो थोड़ा बहुत भजन सेवा हम कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं भाई, कोई हमसे करा रहा है। किसी का बल है, किसी की शक्ति है, कोई हमसे करा रहा है। बाजू में बैठा व्यक्ति नहीं आएगा चल के यहां तक, आप मीलों दूर से चलकर आ गए हैं। निकट बैठा व्यक्ति वो इस ओर आकर देखेगा भी नहीं, आप जाने कहां कहां से चलकर आए हैं, घंटों पहले यहां पर आकर बैठते हैं। किसी की कृपा है भाई, तिनका तो बयार के बस होता है, बयार जहां उड़ा कर लिए जाती है वो उड़ जाता है। हम भगवान की कृपा रूपी बयार में उड़कर यहां तक पहुंचे हैं। और एक बात मैं यहां और कहना चाहता हूं कि भक्ति का प्रसाद है प्रभु के चरणों में सदा कृतज्ञ बने रहना। उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार, रोम रोम कृतज्ञ है करे सुधन्य पुकार। और आपको शायद मैंने पहले भी कभी कहा था, जब आप कृतज्ञ होते हैं, जब आप धन्यवाद करते हैं भगवान का, तो आपके भीतर एक रासायनिक परिवर्तन होता है। देयर इज ए केमिकल चेंज। जैसे जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है, कोई प्रश्न करे कैसे कह रहे हैं आप ये बात? जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है, एक बार ऐसा हुआ था ना, एक व्यक्ति बड़े भयंकर क्रोध में था, तो उसका स्पिट टेस्ट किया गया, उसके मुख की लार का लेबोरेटरी में परीक्षण कराया गया, तो उसमें विषाणु थे, उसमें विषाणु थे। देयर वाज अ लिटिल अमाउंट ऑफ पॉइजन। आप देखो, क्रोध के कारण अगर शरीर में विष उतर सकता है, तो जब आप भगवान के प्रति कृतज्ञ होते हैं, तब आपके भीतर अमृतत्व का संचार होता है। आपको शायद मैंने एक उदाहरण भी दिया था। जापान का एक गांव है, वहां के सब लोग 100 से अधिक अवस्था के हैं और सब लोग स्वस्थ हैं, अपना कार्य स्वयं करते हैं। 100 से अधिक अवस्था होना यह कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है।
पर 100 से अधिक अवस्था में भी वो स्वस्थ हैं, इसको तो उपलब्धि मानना पड़ेगा। तो एक राइटर वो उस गांव में गया और उसने सब लोगों से अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से उनके स्वास्थ्य का और उनकी प्रसन्नता का, वो शरीर से स्वस्थ हैं और मन से प्रसन्न हैं, तो उनके स्वास्थ्य का और मन की प्रसन्नता का कारण पूछा। सबने एक उत्तर दिया, देयर वाज अ कॉमन आंसर, एक उत्तर दिया, ग्रैटिट्यूड। वी ऑल आर थैंकफुल। हम सदा धन्यवाद करते हैं ईश्वर का, उसने हमें बहुत दिया है। हम सदा ईश्वर के धन्यवाद के भाव में रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये आपके भीतर, मैं फिर कह रहा हूं, ये आपके भीतर एक रासायनिक परिवर्तन करता है, आपके रोम रोम में घुल जाता है कुछ। जब आप सच्चे हृदय से झुककर, मस्तक झुकाकर, हाथ जोड़कर जब आप प्रभु का धन्यवाद करते हैं, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। आपसे कहा था मैंने कभी, इस शरीर के लिए आप घर बनाते हो, दुनिया भर से सुंदर सुंदर चीजें मंगाकर फिर उस घर को सजाते हो, संवारते हो। प्राय करके लोगों का अनुभव यही सुना है मैंने कि वो सब कुछ कर लेने के बाद भी मन को प्रसन्नता मिलती नहीं। व्यक्ति लगा रहता है इसमें। अच्छा, व्यक्ति करे भी क्या? जिसकी बुद्धि अभी स्थूल है, जिसकी चेतना अभी स्थूल धरातल पर खड़ी है, वो इन चीजों में हाथ पांव मारने के सिवा और करेगा भी क्या? जो बहिर्मुख व्यक्ति है, जिसकी पहुंच केवल बाहर तक है, जो केवल बाहर ही दौड़ना जानता है, जिसको अभी भीतर का मार्ग ही नहीं मिला, जो ये जानता ही नहीं कि अंतर्मुख होना होता क्या है, जिसको अभी ये कानों कान खबर भी नहीं है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, वो बेचारा करेगा भी क्या? वो इन्हीं जड़ वस्तुओं में ही अपने हाथ पैर मारेगा, वो इन्हीं को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो ये देखा कि व्यक्ति घर बनाता है, फिर उसको सजाता है, फिर सब सुख सुविधा का सामान उसमें जुटाता है। एक बार ऐसे लोगों से जाकर पूछो, सुखी हो, प्रसन्न हो? 7-8 साल पहले की बात है ये, मैं नाम तो नहीं लूंगा। हम गुजरात में सत्संग के लिए गए थे, तो वहां का एक परिवार परिचय में आया। अत्यंत समृद्ध परिवार, अत्यंत समृद्ध। अगर मैं ये कह दूं कि वो स्वयं भी नहीं जानते कि उनके पास कितना धन संपत्ति है, तो ठीक ही होगा। ऐसा परिवार। आधी रात को एक बार शंभू जी के माध्यम से सूचना मिली कि एक बार आपसे बात करनी है। 8-10 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूं। पूछा क्या हुआ? फिर मुझे बस इच्छा हो रही है कि मैं इसी क्षण आत्महत्या कर लूं। तो मैंने कहा क्या कष्ट है, क्या परेशानी? बोली नहीं, कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरे मन में इतना अवसाद है, मेरा मन इतना विषादग्रस्त रहता है, मैं इतनी निराश हताश हो गई हूं जीवन से, और मुझे लगता है कि बस मैं आत्महत्या कर लूं, मुझे कोई और रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। खैर उस समय तो भाई जैसा मुझसे बन पड़ा मैंने समाधान किया, और फिर बाद में धीरे धीरे उनको सत्संग में भी लगाया। पर एक बात विचारणीय है ना, अपार धन संपत्ति सुख सुविधा का हर सामान उनके पास में है, मन की देखो कैसी दुर्दशा है, कैसी दुर्दशा है मन की। और वहां आप ब्रज के किसी गांव में जाकर किसी भजनानंदी संत को जाकर देखो, टूटी फूटी कुटिया है, रज के पात्र रखे हैं वहां पर, और आप एक बार उनके पास जाकर बैठो, केवल उनके पास जाकर बैठने से ही मन का दुख दूर हो जाता है। केवल उनके निकट जाकर बैठो, ऐसे लगेगा जैसे आपने गंगा स्नान कर लिया, जैसे आपने संगम का स्नान कर लिया, ऐसे उनका पास बैठने से लगता है। तभी आपको कई बार कहता हूं भाई, सुख पाना आपका अधिकार है, पर सच्चे सुख का स्वरूप क्या है और उस सच्चे सुख की प्राप्ति का मार्ग क्या है, पहले संत के चरणों में बैठकर ये जानिए, ये आपका कर्तव्य है। तो खैर मैं ये कह रहा था कि अपने तन के लिए, शरीर को सुख देने के लिए व्यक्ति इतना प्रयास परिश्रम करता है, पर घर तो रहने के लिए मन को भी चाहिए, और मन के रहने के लिए सबसे सुंदर घर यही है, ये कृतज्ञता का भाव। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, सुख पाया सुख पाया
तेरी सुख पाए। अभी इसी क्षण सुखी हो जाओ आप, इसी क्षण आपकी दुख से मुक्ति हो जाए। संत की बात मानकर इतना स्वीकार कर लो कि भाई मेरे जीवन में जो है वो प्रभु की इच्छा से है। प्रभु तो किसी का अहित करते नहीं, कर ही नहीं सकते। एक ही तो काम है जो भगवान नहीं कर सकते, किसी का अहित नहीं कर सकते, किसी का अमंगल नहीं कर सकते। वो मारते भी हैं किसी को तो भी उसका कल्याण ही होता है। देखो कंस को पटक पटक कर मारा तो देव दुर्लभ गति कंस पाता है। पूतना मारने आती है, उसको धात्री की सी गति प्राप्त होती है। ऐसे ही तो है भगवान। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच। अपने प्रभु का स्वरूप स्वभाव जानकर ही तो कह रहे हैं, भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि अरे शत्रु भी जिनके स्वभाव की सराहना किए बिना नहीं रहता। श्री रघुनाथ जी का स्वभाव ऐसा है कि अरे शत्रु भी जिनके स्वभाव की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता, ऐसा प्रभु का स्वभाव है। तो अमंगल अहित तो वो किसी का कर ही नहीं सकते। इस क्षण आप मान लो, इस विचार में आपकी श्रद्धा हो जाए, इस मान्यता में आपका विश्वास दृढ़ हो जाए कि भाई मेरे जीवन में जो है प्रभु की इच्छा से है। देखो दो ही बात है, या तो अपनी दृष्टि प्रारब्ध पर रखो, प्रारब्ध पर रखोगे तो दुखी होना पड़ेगा, या अपनी दृष्टि भगवान पर रखो कि भाई मेरे जीवन में जो है वो भगवान की इच्छा है, भगवान की कृपा है। परिणाम आपको आपकी मान्यता का ही मिलेगा। भगवान तो है ही, अस्तित्व तो उसका सभी के लिए है, लेकिन उसके अस्तित्व का लाभ किसको होता है? जो उसको मानता है। मान्यता से ही तो लाभ है ना। तो इसीलिए आप मान लो, बात तो दो ही है, या तो आप अपने जीवन में कर्म का फल भोग रहे हो, या आपको जीवन में जो मिल रहा है वो भगवान की कृपा से मिल रहा है, भगवान की इच्छा से मिल रहा है। दो ही तो बात है। किसी ना किसी में तो आपको अपनी मान्यता रखनी पड़ेगी ना। उसमें रखोगे तो कष्ट है। जैसे रेत में खाण मिल जाए, रेत में खाण मिल जाए, चींटी को छोड़ दो आप, वो खाण के दाने चुन लेती है, मौज में रहती है। हाथी को छोड़ दो, वो धूल उठा उठा के अपने मुंह में डालता है, मैला कुचैला हो जाता है। ऐसे ही ये स्थिति है। रेत में खाण मिली है, आप प्रारब्ध को स्वीकार करते हो तो फिर तो धूल है, मन मैला रहेगा, हाय हाय करते रहोगे, दुख कभी मिटेगा नहीं। और उसी जीवन को, उसी परिस्थिति को आप भगवान की इच्छा मान लो, देखो मन मधुर हो जाएगा, भीतर एक माधुर्य घुल जाएगा। फिर कह रहा हूं भाई, महिमा तो सारी आपकी मान्यता की है। श्रद्धावान लभते फलम। व्यास जी कह रहे गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु हुई। इतनी मेहनत करके रोज हमको यहां सुनने के लिए आते हो, खूब प्रणाम करते हो, खूब आदर करते हो, हमारी बात मान लो, आज ही दुख मिट जाएगा। पर मानना तो आपको है, ये काम तो आपको करना है। इसीलिए बार बार कहता हूं आपसे, भाई आइए, आपके हिस्से का काम है, आपको करना है, कोई कराने नहीं आएगा। एक बार इस बात का विचार करो, जो भगवान को मानता है भगवान तो उसके लिए भी है, और जो नहीं मानता है भगवान तो है ही। भगवान के अस्तित्व का तो कभी अभाव नहीं होता। पर लेकिन भगवान के होने का लाभ किसको मिल रहा है? जो भगवान को मानता है, जिसकी ईश्वर के अस्तित्व में श्रद्धा है, जिसका प्रभु में किंचित विश्वास है, उसी को तो उसका लाभ मिल रहा है ना। सूर्य तो है ही, समय पर आते हैं और सबके लिए प्रकाशमान है। पर भाई जो अपनी आंखें ही बंद करके बैठा हो, उसको सूर्य का प्रकाश कैसे मिलेगा? सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए कुछ करना थोड़ी, सिर्फ आंख खोलनी है बस। ना तो सूर्य से प्रकाश मांगना है, ना कोई और प्रक्रिया है, कोई इंजीनियरिंग थोड़ी करनी है आपको, बड़ी पढ़ाई थोड़ी करनी है, आंख खोलनी है बस। सूर्य तो है ही, ऐसे ही भगवान है और कृपा उनका स्वभाव है। हमको क्या करना है? बस केवल मानना है। जीवन से सारी शिकायतें मिट जाएं। यदि आप मान लो कि वो जो है
वो आपकी इच्छा है। जैसे महाराज कहते वाणी में, तेरा पाना मीठा लागे। प्रभु जब आपकी इच्छा है तो फिर ये मिठाई है, फिर ये मधुरी है। हाँ, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा कि यहां तक पहुंचना ये जन्म जन्म की साधनाओं की सिद्धि है। प्रभु के चरणों में समर्पण हो जाना। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। कठिन बात है भाई, फूल तो फूल ही दिखता है, कांटा कांटा ही लगता है, कांटे से व्यक्ति बचता ही चलता है, भूल जाता है अगर फूल उसने सर्जन किया है, कांटे को बनाने वाला कौन है। मुझे मिलाकर है कोई हम में से ऐसा जिसकी फूल और कांटे में एक जैसी प्रीति हो। फूल तोड़ने भी जाते हैं तो कैसे कांटे से बच बच कर फूल तोड़ने के लिए जाते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा भाई कहना तो सरल है, फिर करना बड़ा कठिन है। इसलिए मैंने कहा जन्म जन्मांतरों के साधनों की सिद्धि है। जब ऐसा समर्पण भगवान के चरणों में हो जाए, कोई प्रश्न ना रहे जीवन में। कई बार कहता हूं मैं आपसे, आप सब कुछ जान गए, ये ज्ञान नहीं है। सब कुछ तो कोई जान ही नहीं सकता। मैं सब कुछ जानता हूं, ये केवल भ्रम है। हाँ, ये हो सकता है कि आप औरों से अधिक जानते हो, बहुत अधिक जानते हो, बहुत बहुत अधिक आप जानते हो, लेकिन आप सब कुछ नहीं जानते। कोई नहीं जान सकता, ये किसी की सामर्थ्य नहीं है। क्या कह रहा था मैं अभी? हाँ, तो ये होना कठिन है। ये कह रहा था मैं कि कोई प्रश्न ना रहे, आप सब कुछ जानते हैं। ऐसा ज्ञान काम का नहीं है। ऐसा ज्ञान तो वाद विवाद में डाल देता है कई बार। ऐसा ज्ञान तो कभी कभी अभिमान की वृद्धि करा देता है। जब आपको कुछ जानना ना हो। उद्धव जी ने बैठकर प्रवचन करना शुरू किया, गोपी ने कहा बस बस बस, ये सब बातें हमको मत सुनावे, क्योंकि उधो तेरो ज्ञान हम धरेंगी कहां। यहां तो श्याम तन श्याम धन श्याम ही हमारो मन, और आठों जाम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, बोले गोपी के आंख की जो पुतली है ना, बोले उसमें श्री कृष्ण का चित्र अंकित हो गया है। इसलिए जहां देखती है, अब जैसे आंख पर कोई लाल चश्मा चढ़ा ले तो सफेद भी लाल ही तो दिखता है। अरे ऐसे इतना गाढ़ा ध्यान किया है गोपी ने कृष्ण का कि उसकी आंख की पुतली पर कृष्ण का चित्र अंकित हो गया है। इसीलिए कह रही जित देखूं तित श्याममयी है। अच्छा देखो, होना करना क्या चाहती है, थोड़ी देर के लिए श्री कृष्ण विस्मृत हो जाए, पर जहां देखती है वहां कृष्ण ही दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास कहते हैं, आसामहो चरण रेणु जुषामहं स्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनां। शिव विधि उद्धव सबन के, ये आशा रहे चित्त कि गुल्म लता हुए सिर धरे वृंदावन रज नित्य। इन गोपियों की चरण धूलि हमको प्राप्त हो जाए। इनकी जैसी प्रीति करे अदृष्ट है, अश्रुत है, अभूतपूर्व है। न कभी ऐसा देखा गया न सुना गया, ऐसा प्रेम श्याम सुंदर से। तभी नारद जी दोनों हाथ जोड़ के कहते, भाई भक्त ऐसा होता है, यथा व्रज गोपिका नाम। गोपियों ने कहा कि ये सब बात हमको मत बता, ये रखने की हमारे पास ठौर ही नहीं है। यहां रोम रोम श्याम है। और ले जाता है प्रेम एक ऐसी स्थिति में जहां प्रेमास्पद की भी आवश्यकता नहीं रहती। देखो, भगवान का दर्शन वो तो सदा रहने वाला नहीं है। भगवान आएंगे तो वो जाएंगे भी। इसीलिए भक्त की श्रद्धा, इसीलिए भक्त की प्यास किसकी है? भगवत प्रीति की है। प्रेम हो भगवान से, प्रेम हो फिर जित देखूं तित श्याममयी है। प्रेम का कभी अभाव नहीं हो। इसलिए प्राप्तव्य वस्तु क्या है? वो निष्काम प्रेम है, वो अखंड प्रीति है, वो निश्चल प्रीति, जिसका कभी अभाव ना हो, जो कभी खंडित ना हो, जिसकी धारा अविच्छिन्न हो। वो हो फिर जहां देखो, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि जिधर देखता हूं
उधर तू ही तू है। तो मन के रहने के लिए सबसे सुंदर स्थान है, मन के रहने के लिए सबसे सुंदर भाव है कृतज्ञता का भाव, धन्यवाद। इस भाव का अभ्यास करिए, इस भाव को अपने जीवन में दृढ़ करिए। देखिए कोई दुख नहीं है जीवन में, क्योंकि सुख दुख भी केवल आपकी मान्यता ही तो है, वस्तुतः उसका कोई अस्तित्व थोड़ी है। जैसे भगवान को मानने वाले के लिए भगवान है, नहीं मानने वाले के लिए नहीं है, ऐसे ही सुख दुख भी है। आपने उसको मान्यता दी है तो वो है, नहीं मान्यता देंगे तो वो भी नहीं है। यदि होता, सुख होता तो रहता। जिस वस्तु का अस्तित्व होता है वो तो था, है और होगा, ऐसा होता है। जो कभी हो कभी नहीं हो उसको तो महापुरुष असत कहते हैं, उसको तो महाप्रभु स्वप्नवत कहते हैं। तो यदि सुख जैसा कुछ होता तो आप पकड़ लेते उसको। मैंने तो उस दिन भी आपसे कहा था, यदि सच में सुख जैसा कुछ होता, पकड़ में आने वाली कोई वस्तु होती, तो आप आज बड़ा सुख है तो आप रख लेते तिजोरी में, कल दुख आएगा इससे काम चला लेंगे। ऐसी तो कोई व्यवस्था है नहीं। माता पिता का युवान पुत्र चला जाता है, धीरे धीरे वो दुख भी कम होता है, क्षमा करना, पर धीरे धीरे वो दुख भी कम होता है, फिर लौट आती है उनके मुख पर मुस्कान। तो सुख दुख भी हमारी मान्यता है। अच्छा, एक ही स्थिति एक ही समय में किसी एक को सुखी करती है, किसी एक को दुखी करती है, यह भी सबकी अपनी अपनी मान्यता है। तो सुख दुख जैसा तो कुछ है नहीं। होने को क्या है? वो जो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। उसकी कृपा का अनुभव करिए। अपने अपने जीवन में होने वाली प्रत्येक घटना का कारण पूरी प्रभु की इच्छा है। भाई मैं प्रभु के शरणागत हूं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का। अच्छा, आप डोरी रख दो प्रभु के चरणों में, उनको वो स्वीकार करनी पड़ेगी, बच नहीं सकते उससे, क्योंकि उन्होंने वचन दिया है। सकृत भी प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। करे जो सभीत आवा सरनाई, जो सभीत आवा सरनाई, राखहूं ताहि प्राण की नाई। जो सभीत आवा सरनाई, दो बात कही भगवान ने इसमें। सभीत माने संसार से भयभीत होकर, संसार मांगने के लिए नहीं। जो प्रभु से संसार मांग रहा है वो संसार से भयभीत तो नहीं है, वो तो भ्रम में है, वो तो भूल में है। जबकि आचार्य कह रहे ये डर ही डरप हरिवंश हित। अरे ये पुनः पुनः जन्म मरण के दुष्चक्र में डालने वाला है भाई, इससे डरना चाहिए, इससे बचना चाहिए। तो भगवान कह रहे जो सभीत, जैसे कातर होकर सूरदास जी आए, सूरदास की सब अविद्या बेगी हरो नंदलाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। कातर होकर आए सूरदास जी, थक गया प्रभु अब मैं, अब मेरी ओर वो कृपा भरी दृष्टि करिए, क्योंकि हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी। कैसे ध्रुवदास जी कहते हैं, तुम जिन देहु बिसार ठौर मोह को कहूं नाही। हे प्रभु आप ना भुला देना, मैं आपको ना भुला दूं, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। और भाई ये व्यवहार तो भगवान को भुलाने वाला ही है, इसमें पढ़कर तो व्यक्ति भूलता ही है भगवान को।
भगवान विस्मृति होते हैं। बड़े विस्तार से हमने चर्चा की थी इस बात पर। नरक से मुक्त हुआ है जीव, होना तो प्रसन्न चाहिए, हंसना चाहिए, खिलखिलाना चाहिए। यहां आते ही जीव रोता है, क्यों? अरे कम से कम उस नरक में भगवान तो याद थे, यहां तो आते ही भगवान भूल गए, भगवत विस्मृति हो गई। तो कह रहे जो संसार से भयभीत होकर आता है, ये पहली बात है। जो सभीत आवा सरनाई, भयभीत होकर आता है और शरण में आता है, जो शरणागत होकर आता है। शरणागत होकर आना, प्रभु मैं अब अपना भार वहन करने में असमर्थ हूं, अब सौंप दिया इस जीवन का, ये सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का। तो ध्रुव जी कह रहे हैं, प्रभु जो आपको तत्व से जान गए हैं आपकी कृपा से, वो तो निष्काम भाव से आपका भजन ही करते हैं। वो ये जानते हैं कि आपके श्री चरणारविंद का भजन ही सर्वोपरि प्राप्ति है, और वो आपके भक्तों के संग रहकर ही हो सकता है। परंतु हम जैसे जो सकाम जीव हैं, जो आपका भजन करते हैं, बोले उनकी मनोकामना भी आप पूरी करते ही हैं, उनकी भी आप संसार के भय से रक्षा करते ही हैं। यद्यपि आरंभ में ही श्री ध्रुव जी ने कह दिया कि प्रभु जो भजन नहीं करते वो तो शव तुल्य हैं, वो तो अपवित्र हैं, लेकिन जो कामना से आपका भजन करते हैं, बोले महापुरुषों की दृष्टि में वो भी कोई बहुत आदरणीय नहीं है, जो आपका भजन किसी शुद्र कामना की पूर्ति के लिए करते हैं। पर यहां ध्रुव जी कह रहे हैं, लेकिन जो हम जैसे जो सकाम हैं, जो किसी कामना से आपका भजन करते हैं, उनकी कामना की पूर्ति भी आप करते ही हैं। यही बात तो मैं आपको उस दिन कह रहा था, एक बात का आप विचार करो, अवश्य करना चाहिए। ऐसा क्या है जो आपको भगवान नहीं दे सकते? आप जो ये द्वार द्वार भटकते हो, इधर धागा बांधते हो, उधर धागा खोलते हो, कहां कहां व्यक्ति अपने अपने मन के मनोरथ पूरे करने के लिए पहुंच जाता है, किस किस चौखट पे जाके अपना माथा घसता है। एक बार इस बात का विचार करे, भाई ऐसा क्या है जो भगवान नहीं दे सकते, और ऐसा क्या है जो भगवान नहीं देंगे कोई और दे देगा। ऐसा भी क्या है जो भगवान नहीं देंगे और आपको कोई और दे देगा। है किसी की सामर्थ्य कि भगवान आपको कुछ देने के लिए ना कर दें और कोई और आपको आकर दे दे? तीनों लोकों में है कोई ऐसा? ढूंढ कर लाओ। वो सृष्टि को रचाने वाले ब्रह्मा हो या संहार करने वाले शिव हो, जो भगवान आपको नहीं देना चाहते, कोई और आपको कैसे दे देगा? क्योंकि भाई जो भी दे रहा है आपको, वो भगवान का दिया ही तो दे रहा है। जिसके पास जो सामर्थ्य है वो भगवान की ही तो दी हुई है। तो सीधे सीधे उन्हीं भगवान के पास क्यों नहीं जाते? सीधे सीधे जो कहना है उन्हीं प्रभु से क्यों नहीं कहते? सदा से आपको कहता आया हूं, अरे आंख खोलो, देखो तुम्हारे और उनके बीच में कोई नहीं है, और किसी को आने भी मत दो। गुरु भी आपके और भगवान के बीच में द्वार होता है, उससे निकल के उस ओर जाया जाता है, उससे निकल के उस पर पहुंचा जाता है। हाँ, ये बात है, हमारे मंदिरों की परंपरा है कि भगवान के पास जाने से पहले पहले देहली का पूजन किया जाता है, पहले उस द्वार को प्रणाम किया जाता है जो भगवान तक ले जा रहा है, जो मार्ग बना है, पहले उसकी पूजा की जाती है, अभ्यर्चना की जाती है। तो गुरु भी द्वार है, वो दीवार नहीं है। क्योंकि आज तो भाई यही देखने में आता है ना, आज तो यही देखने में आता है। दोनों अपना अपना उद्देश्य भूल जाते हैं। आप मेरे पास में आए हो किस लिए? भगवान के लिए। मैं आपके बीच में आया हूं किस लिए? भगवान के लिए। किसी भी अन्य प्रकार का भाव, कोई भी चिंतन, कोई भी विचार आपके हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। आपके मेरे बीच में केवल भगवान है। हम यहां आए हैं किस लिए? भगवत चर्चा के लिए आए हैं।
हम वो कहने सुनने के लिए आए हैं जिसको कह सुनकर आपकी भी और मेरी भी भगवान के चरणों में प्रीति बढ़े। जो साधन हम कर रहे हैं उस साधन में हमारी श्रद्धा बलवती हो। मैं यदि आपको अपने आप से बांधूंगा तो मुझे भी तो बंधना पड़ेगा। हम कभी एक क्षण के लिए भी ना भूलें, हमारा कल्याण तो भगवान ही करेंगे भाई, वही कर सकते हैं, वही करने में समर्थ हैं। इसलिए जब दीक्षा होती है तो मैं करबद्ध ये बात कहता हूं, भाई आपकी मेरे में श्रद्धा है, मैंने आपको नाम सुनाया है, पर आप सदा स्मरण रखना कि मेरे सदगुरु भी महाप्रभु जी हैं और आपके सदगुरु भी महाप्रभु जी हैं। मैंने तो ये सारे पुष्प महाप्रभु जी के चरणों में निवेदन किए हैं। हम सबका भार वहन करने में तो भाई वही समर्थ हैं। कल भी मैं आपको यही कह रहा था, देखो ध्रुव जी को जैसे ही ज्ञान हुआ उन्होंने कहा भाई तो हाथ पैर भी भगवान की कृपा से हिल रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूं, सामने खड़े हैं भगवान, मेरी इच्छा है मैं इनकी स्तुति करूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, इन्होंने स्पर्श किया तो इनकी स्तुति कर रहा हूं। जब मैंने कुछ किया ही नहीं, जब मैं कुछ करने योग्य ही नहीं हूं, तो मैं आपसे उसका श्रेय, मैं आपसे वो सम्मान, वो पूजा कैसे ग्रहण कर सकता हूं भाई? ये तो चोरी है, ये तो बेईमानी है। सूरदास जी के शब्दों में कहूं तो नमक हरामी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते प्रभु मैं सेवक नमक हराम। ये तो भगवान से चोरी है, भगवान से चोरी करके कहां जाएंगे भाई, कौन से नरक में गिरेंगे? इसलिए महापुरुषों ने इससे अपने आप को सर्वथा बचा कर रखा है, बहुत दूर रखा है, थोड़ा नहीं बहुत दूर, किसकी छाया भी मन बुद्धि पे ना पड़ने पाए। आप तो अपने भाव में आकर जाने क्या क्या कहते हैं। हमको भाई बड़ा सावधान रहना पड़ता है, प्रतिक्षण सचेत रहना पड़ता है कि नहीं भाई इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है, इसमें कुछ भी मेरे लिए नहीं है। इसीलिए तो मैं आपको कहता हूं कि आप मुझसे व्यक्तिगत मिलकर क्या करेंगे? यहां से उतर जाने के बाद तो मैं भी आपकी तरह साधक हूं, जैसे आप हैं वैसे ही मैं भी हूं, बल्कि आप ज्यादा मेहनत मेरे से करते दिखाई पड़ रहे हो। यहां से उतर जाने के बाद तो आप सब प्रणम में हो। कुछ दिन पहले जैसे शंभू जी कुछ सत्संग के वीडियोस शायद इंस्टाग्राम पर डालते हैं ना, तो कुछ दिन पहले किसी ने एक नीचे कुछ लिखकर भेजा हुआ था, तो मुझे दिखाया गया। उसने लिखा कि बहुत अच्छा है कि आपका चिंतन इतना सुंदर है, आपको इतना ज्ञान है। बोले उससे भी अच्छा है कि आप सबको केवल भगवान से, भगवान के नाम से जोड़ रहे हैं, उससे भी बहुत अच्छा है। इतने सब आपके शिष्यगण हैं, फिर बोले ये कितना खराब है कि आप किसी से मिलते नहीं। शायद इसके फोन में वो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, जिसने भी लिखा, अच्छा अंग्रेजी में लिखा था और बड़ी सुंदर भाषा, यानी लिखने वाला जरूर कोई कवि जैसा होगा, बड़ी सुंदर भाषा, बड़ा सुंदर ड्राफ्ट करके वो मैसेज लिखा। अंत में लिखा ये कितना खराब है, कितना बुरा है, दिस इज सो डिसहार्टनिंग कि आप किसी से मिलते नहीं हैं। जो लोग आपको ही अपना सब कुछ मानते हैं वो कहां जाएं। ऐसे बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। एक बात और जो मुझे अच्छी नहीं लगी, उसने कहा यू आर नेवर अवेलेबल फॉर पुअर पीपल। मैंने कहा नो, आई एम नीदर अवेलेबल फॉर पुअर नॉर अवेलेबल फॉर रिचेस। यही तो दुविधा है, यही तो मेरा मन स्वीकार नहीं करता। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से मिलूं फिर मुझे भाई सबसे मिलना चाहिए। अगर मैं मिलूं तो फिर मुझे एक एक व्यक्ति से मिलना चाहिए, फिर मैं किसी को ना नहीं कर सकता। और दूसरी बात जो अभी आपसे मैंने कही कि भाई यहां से उतर जाने के बाद तो मैं भी एक साधक हूं, जैसे आप हो वैसे ही मैं हूं। और अभी ये बात केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप मुझसे अधिक परिश्रम कर रहे हो, आपका साधन मुझसे अधिक है, आपका परिश्रम मुझसे अधिक है। आपको क्या पता जब मैं यहां से उतर कर जाता हूं तो मैं तो मन ही मन आपके साधन को, आपके भाव को यहां से प्रणाम करता हुआ जाता हूं, आपसे आशीर्वाद मांगता हुआ जाता हूं। मैं आपको क्या दे सकता हूं? और आपके मेरे मिलने की व्यवस्था तो भगवान ने की ही है, हम आप और मैं यहां पर मिल ही रहे हैं। और फिर मैं महापुरुषों का जीवन देखता हूं, मैं महापुरुषों का चिंतन देखता हूं, तो मुझे लगता है भाई महापुरुषों ने तो इससे अपने आप को बहुत बचा कर रखा है, बहुत अधिक बचा कर रखा है। और आज का समय देखते हुए तो भाई मेरे जैसे व्यक्ति को और अधिक सचेत और सावधान होने की आवश्यकता है। नहीं तो ये सब कहना सुनना व्यर्थ चला जाएगा भाई।
फिर ये श्रम एव ही केवलम। जब मैंने इस प्रसंग का चिंतन किया तो सबसे पहली बात यही समझ में आई, सबसे पहली बात यही ग्रहण की मैंने। देखो ध्रुव जी को जब ज्ञान हुआ सबसे पहली बात यही समझे, भाई मैंने नहीं किया, प्रभु आपने कराया है। अरे जब प्रभु ही करा रहे हैं हम बीच में आए कहां से? ये सत्संग की लीला हो रही है। इस लीला के निर्देशक भगवान हैं। आप इसको इस दृष्टिकोण से देखो, ये एक लीला हो रही है। इसके जो निर्देशक हैं वो भगवान हैं। मुझे भगवान ने वक्ता का पाठ दिया है, आपको भगवान ने श्रोता का पाठ दिया है। आप और मैं दोनों ही भगवान की लीला में निमित्त बने हुए हैं। यहां पर मैं भी निमित्त हूं, आप भी निमित्त हैं। आपके बिना ये लीला हो सकती है? नहीं हो सकती। आप जैसा श्रोता ना हो तो ऐसी चर्चा हो सकती है? कदापि नहीं हो सकती। तो आपकी भूमिका तो और अधिक गंभीर है। आप ऊंचा नीचा मत देखिए कि मैं ऊंचा बैठा हूं आप नीचे बैठे हैं। ये भी उस लीला का एक अंग मात्र है, ये भी एक व्यवस्था मात्र है। तो मैं भी निमित्त हूं भगवान की लीला में, आप भी भगवान की लीला में एक निमित्त हो। हमको दृष्टि भगवान पर ही रखनी है। कहीं भी कोई छिद्र ना होने पाए। कितना भी सुदृढ़ जहाज क्यों ना हो भाई, दरार पड़ने पर तो उसका डूबना निश्चित है। कितना भी मजबूत जहाज क्यों ना हो, थोड़ी सी दरार उसमें पड़ी तो वो देर सबेर डूबेगा। और ये जो सब है, इसमें बस लोक मान्यता की जो स्वीकृति है, यही छिद्र है, यही दरार है। और मैं बालक हूं, लेकिन फिर भी गुरुजनों की कृपा से जो अनुभव प्राप्त हुआ उसको आधार मानकर मैं कह रहा हूं, कोई कितना भी सिद्ध क्यों ना हो जाए भाई, उसको इस छिद्र से बचना ही पड़ता है और बचे रहना चाहिए। यह छिद्र होने के बाद मैंने कहा डूबना तय है, निश्चित। इससे सुगम कोई और मार्ग भी नहीं है भगवान तक पहुंचने का। सत्संग से सुगम कोई और रास्ता नहीं है। मैंने कल भी आपसे कहा था, मन के सब अभाव दूर करने वाला सत्संग है। जो भी अनुचित है, अवांछित है, वो सब सत्संग की कृपा से धीरे धीरे दूर हो जाता है। सबसे सुगम मार्ग भी यही है, लेकिन सबसे अधिक सावधानी भी इसी मार्ग पर रखनी अपेक्षित है। क्योंकि भाई क्या होता है ना, जो भोला भाला भावुक हृदय होता है, उसको आप में कुछ विशेष दिखाई पड़ा, उसको आप में कुछ साधारण से अधिक दिखाई पड़ा, वो कहेगा आप ही भगवान है, हमारे भगवान तो आप ही हैं। और भाई 100 बार एक झूठ सुन लो तो उसमें सच की प्रतीति होने लगती है। आपकी किसी में कितनी भी निष्ठा क्यों ना हो, आप किसी पर मान लो बहुत विश्वास करते हो, 100 बार अगर कोई व्यक्ति उसके चरित्र के विषय में आपको कुछ अनुचित कहेगा ना, आपकी बुद्धि में संशय का बीज पड़ जाएगा। आपके मन में बीज पड़ जाएगा। आप सोचने लगोगे ऐसा हो तो नहीं सकता, कहीं ऐसा होता ही हो बस। और वहां गीता में भगवान कहते संशय आत्मा विनश्यति। गरुड़ जी को संशय ही तो हुआ थोड़ा सा, क्या ये भगवान है? केवल इतना संशय हुआ। वो ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान नहीं है, कोई निर्णय नहीं दिया उन्होंने, केवल थोड़ा संशय हुआ, क्या ये भगवान है, क्या ये भगवान हो सकते हैं? बस वो हृदय का सब आनंद कहीं चला गया। तो आप सावधान रहो, और मैं तो बहुत अधिक सावधान रहूं, बहुत अधिक। हमारा यही तप है भाई, हमारा यही तप है कि इससे बचे रहें। बस ऐसी मति भगवान दे कि हम इससे बचे रहें। ये ज्ञान प्रभु की कृपा से और अंतर में प्रकाशित रहे। आप भी निमित्त हो भाई, मैं भी निमित्त हूं। आप अपना कार्य अच्छी प्रकार से करो, मैं अपना पार्ट अच्छी प्रकार से प्ले करूं, ताकि ये जो लीला कार्य है ये ऐसे ही सुंदर रीति से चलता रहे। जो निर्देशक है वो प्रसन्न रहे। निर्देशक जब किसी कलाकार को कोई पाठ देता है, कोई अभिनय करने के लिए देता है, कलाकार बहुत अच्छा अभिनय करे तो निर्देशक को प्रसन्नता होती है ना। ऐसे भाई भगवान ने हमको ये पात्र दिया है, तुमको वक्ता होकर बैठना है, बढ़िया लगने चाहिए तुम महाराज जी के जैसे। तो ऐसे अपना पार्ट प्ले करने की कोशिश हम करते हैं। पर ये सब हटाने के बाद तो भाई तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, भगवान की लीला है भाई। इसी को कहते हैं राम जरो के बैठ के और सबका मुजरा लेत।
संसार का खेल तो संसार में बैठकर भी देखा जाता है, पर जब संसार में बैठकर जीव देखता है तो उसको राग द्वेष दिखाई पड़ेगा, शुभ अशुभ दिखाई पड़ेगा, हानि लाभ दिखाई पड़ेगा। और वही संसार का दृश्य जब कोई भगवान के चरणों में बैठकर, भगवान के चरणों में समर्पित होकर देखता है तो भगवान की लीला दिखाई पड़ती है कि भाई जो सब हो रहा है भगवान की लीला है, भगवान की इच्छा से हो रहा है। ऐसे ही तो समाधान किया है संतों ने। कितने करो मनोरथ माला पर भावी पर पर्दा काला, तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जान। हमको तो राम जी को जानना है, राम जी की बात नहीं जाननी है। उनके मन में क्या है हमको तो उनको जानना है। उनके मन में क्या है? उनके मन में केवल हित है, उनके मन में केवल जीव मात्र का मंगल है। और भाई ये भगवान की लीला है, ये भगवान का पसारा है, इसके स्वामी भगवान हैं। हम क्यों इसकी चिंता कर रहे हैं भाई? क्यों कर रहे हैं? अब एक कोई भिक्षुक कहे भाई मुझे दान करना है। अब करना है तो भाई पहले कमाओ, इसकी चिंता करनी है तो पहले समर्थ बनो। बन सकता है कोई? कोई नहीं बन सकता है। 2 दिन पहले भी मैंने आपसे कहा था इसको तो यथावत छोड़ देना पड़ेगा। ऐसे आज एक माता ने पूछा, भोली भाली ब्रजवासन मैया लग रही है, बोली महाराज जी आपके हाथ जोड़ूं, मेरा नाम तो लीजो मत। सबसे पहली लाइन यही लिखी है, बोली महाराज जी मैं आपके हाथ जोड़ूं, मेरा नाम तो आप लीजो मत, पर मैया तेरे दर्शन करने को मन तो मेरे कर रहा है। बोली मैं अपने पति के पैसा चुरा के सेवा करूं, मुझे पाप लगेगा? तभी मैंने कहा भाई देखो कितनी भोली भाली मैया है, चल मैया तू जहां भी है मैं तो प्रणाम तो कर दूं, मुझे आशीर्वाद तो तू दे ही दई हो। मैया तेने पूछो कि मैं पति के पैसा चुरा के सेवा करूं तो पाप लगेगा? हाँ मैया, चोरी को पाप भी लगेगा, सेवा को प्रसाद भी मिलेगा, दोनों ही बात होंगी। और अब तेने पूछो है तो मैया मैं तो बता दूं, ऐसो मत कियो कर। पति के पैसा चुराए के सेवा मत करे, पति से खर्चा मांग और वह खर्चा में से सेवा कर, थोड़ी कर। ठाकुर जी को 100,000 ना चाहिए मैया, एक ही बहुत है, पर पति से पहले खर्चा मांग ले और वह खर्चा में से कछु ठाकुर जी की सेवा कर। अब नीचे ये लिखा है, और महाराज जी मैं बताऊं भी किसी को ना हो, गुप्त दान करूं। एक और बात बताए दूं भैया, हम सोचें कि गुप्त दान वो होवे जहां में देवे वारे को पतो ना चले, पर मैया गुप्त दान वो होवे जहां में ना देवे वारे को पता है ना लेवे वारे को पता है। हम प्राय करके यही समझते हैं गुप्त दान होता है हमने दिया, हमारा नाम प्रकाशित ना हो, लेकिन हमको ये तो पता होता है ना कौन ले रहा है। लोग गौशाला की पर्ची कटाते हैं, क्या लिख के? बोले गुप्त दान लिख दो, लेकिन आपको पता है ना आपने गौशाला को दिया है। पर गुप्त दान वो होता है जिसमें ना देने वाले का पता हो और ना लेने वाले का। किसने लिया है ये देने वाला ये ना जानता हो कि किसने लिया है, उसको गुप्त दान कहते हैं। तो भैया आज के पीछे चोरी मत करियो, पति से मांग ले पैसा, और 1-2 रुपया जो तोय बन पड़े, 10-100 जो तो 2 में बन पड़े तेरे खर्चा में थे ठाकुर जी की सेवा कर। अब तेने पूछो पाप लगेगो? लगेगो। तो चोरी करेगी तो पाप लगेगो। हाँ सेवा को प्रसादों मिलेगो, पर वो पीछे मिलेगो, क्योंकि पहले तेने चोरी करी है तो पहले चोरी को पाप लगेगो। और यह सब झगड़ा में मत पड़े, भाव से ठाकुर जी की सेवा कर। और ठाकुर जी सच्चो है, तू भी सच्ची होए के ठाकुर जी की सेवा कर। ठीक है भैया? तो भाई भगवान की लीला है, बस यही अभ्यास करके इस संसार में रहकर इस संसार से मुक्त हुआ जा सकता है। राग द्वेष से मुक्त होने का केवल एक यही उपाय है। तो खैर यहां ध्रुव जी ने कहा प्रभु
वैसे तो आपके निष्काम भक्त केवल आपके चरणारविंद का भजन ही चाहते हैं और आप वो उनको प्रदान भी करते हैं, पर हम जैसे सकाम जो जीव हैं, जो सकामता लेकर आपका भजन करते हैं, हमारे मन के मनोरथ भी प्रभु आप पूर्ण करते ही हैं। अच्छा, एक बात यहां पर और हाथ आती है। ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन कर लिया, अब तो कम से कम वो कामना पूर्ण रूपे निवृत्त हो जानी चाहिए थी। स्वयं अपने मुख से कह भी रहे हैं कि आपके अतिरिक्त आपसे कुछ चाहना ये महापुरुषों की दृष्टि में कोई बहुत आदरणीय बात नहीं है, माने ये निंदनीय है। लेकिन फिर भी यहां इस श्लोक में फिर कह रहे हैं, लेकिन हम जैसे सकाम जो हैं उनकी कामना भी आप पूरी करते ही हैं। आप देखो कितना कितना कठिन है निष्काम हो जाना, कितना कठिन है। भगवान का दर्शन कर लिया, आगे जाके आप श्रवण करेंगे कि भगवान से जो प्राप्त किया वो प्राप्त करके भी मन प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि भगवान से भगवान के अतिरिक्त कुछ और मांग लिया, लेकिन फिर भी मांगा, फिर भी मांगा। ऐसे ही नहीं दे दिया श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को लंका का राज्य। यद्यपि विभीषण कहते हैं प्रभु पद प्रीति सरित सो बही, लेकिन अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। भगवान ने हनुमान जी को राजा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि भगवान जानते हैं कि श्री हनुमान जी सर्वथा निष्काम है, उनके मन में कामना का कोई लेश मात्र भी नहीं है, दूर तक नहीं है। भगवान तो कह ही चुके, जहां की रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मूरत तैसी। वो अपनी ओर से नहीं आपको लगा रहे संसार में, वो नहीं फंसा रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं आपको, आप चाहते हैं। अच्छा, और थोड़े समय के लिए भी नहीं, दीर्घ काल के लिए कहा, लंका अचल राज तुम करहु, दीर्घ काल के लिए। यहां कहने का मेरा तात्पर्य ये है, ये एक गूढ़ार्थ है कि भगवान का दर्शन कर लेने के बाद तो हठ पर आ जाना चाहिए था ना, कि प्रभु नहीं, मैं अब आपसे कुछ और नहीं चाहता। प्रहलाद जी से भी ये बात कही भगवान ने कि बेटा तो कुछ मांग, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। प्रहलाद जी तो नहीं मांगा। ध्रुव जी भी भक्त हैं, प्रहलाद जी भी भक्त हैं, पर हम तो यहां पर यथामति जो घटना घटी उसका चिंतन कर रहे हैं, उसका अर्थ विचार रहे हैं। प्रहलाद जी ने भगवान से कहा, नहीं प्रभु आप हमसे ये बात मत कहिए, हम आपसे कुछ प्राप्त करने के लिए आपका भजन नहीं कर रहे हैं, और यदि आप हमको देना चाहते हैं तो फिर यही दीजिए, अनंत अनंत काल तक हमारे मन में किसी कामना का उदय ना हो। पर यहाँ ध्रुव जी कह रहे हैं प्रभु आप तो निष्काम का मनोरथ भी पूर्ण करते हैं। निष्काम का मनोरथ क्या होता है? हो मांगू संतन रहना, ये निष्काम का मनोरथ है। कल इसी बात पर हम चर्चा कर रहे थे ना, गंगा जैसा निर्मल मन है कबीर का, पर वो भी कहते हैं हो मांगू संतन रहना, संत का संग तो प्रभु आप हमको दीजिए। तो प्रभु आप उसकी भी पूर्ति करते हैं, और जो सकाम है, जो सकाम भाव लेकर आपकी शरण में आए हैं, आप उनकी भी मनोरथ पूर्ण करते हैं। सूरदास जी एक बड़ा सुंदर पद कहते हैं, मिल जाए तो, प्रभु को देखो एक सुभाई, प्रभु को देखो एक सुभाई, अति गंभीर उदार उदधि हरि, अति गंभीर उदार उदधि हरि, जान शिरोमणि राई, प्रभु को देखो एक सुभाई। तुलसीदास जी कह रहे प्रभु का एक स्वभाव है, तिनका सो अपने जन को, तिनका सो अपने जन को, गुण मानत मेरु समान, गुण मानत मेरु समान, सकुचि गणत अपराध समुद्र ही
सकुचि गणत अपराध समुद्र ही बूंद तुल्य भगवान। देखो एक सुभाए प्रभु को, देखो एक सुभान। तेरे तिनका सो अपने जन को गुणमानत मेरु समान, और सकुचि गणत अपराध समुद्र ही बूंद तुल्य भगवान। तेरे समुद्र तुल्य अपराध को भी तेरे बड़े संकोचवश बूंद करके प्रभु गिनते हैं। और अगली पंक्ति अतिशय मधुर बात सूरदास जी कह रहे हैं, बदन प्रसन्न कमल सन मुख है, देखत हो हरि जैसे। जब मैं आपके सन्मुख होता हूं और आपके उस प्रसन्न मुख कमल का दर्शन करता हूं, जैसी प्रसन्नता आपकी मेरे आपके सन्मुख होने पर होती है, विमुख भये अकृपाना निमिष हूं, विमुख भये अकृपाना निमिष हूं, फिर चितयो तो तैसे। बड़ी सुंदर बात सूरदास जी कह रहे हैं, जब मैं आपके सन्मुख होता हूं, आप प्रसन्नता भरी दृष्टि से मेरी ओर देखते हैं, आपके प्रसन्न मुख कमल का मैं दर्शन करता हूं, और जब मैं अपने जीव स्वभाववश आपसे विमुख हो जाता हूं, तब आप मुझसे रूठते नहीं। अब अन्य देवी देवता कैसे हैं? सन्मुख हो तो प्रसन्न होंगे, दूर चले जाओ तो रूठ जाएंगे। एक बार ब्रजवासियों ने कहा कि भाई अब की बार यज्ञ नहीं कर रहे, लो, इंद्र ने अपना कोप बरसा दिया। लेकिन प्रभु आपका स्वभाव कैसा है कि रे विमुख भय अकृपा ना निमिष हूं, मैं बार बार आपसे विमुख होता हूं, लेकिन आप कभी मुझसे रुष्ट नहीं होते। और केवल इतना ही नहीं कि फिर चितयो तो तैसे, और मैं भूला भटका फिर जब आपके द्वार पर आता हूं, आप उसी प्रसन्नता से मेरी ओर देखते हैं, आप वही अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर करते हैं, आप उसी प्रसाद की वर्षा मुझ पर कर देते हैं। नेक हूं ना रिस के हूं भूले हूं ना होत सखी, रहत प्रसन्न सदा हिये मुख हासी है। बदन प्रसन्न कमल सन मुख है, बदन प्रसन्न कमल सन मुख है, देखत हो हरि जैसे, विमुख भये अकृपा ना निमिष हूं, विमुख भये अकृपा ना निमिष हूं, फिर चितयो तो तैसे, फिर चितयो तो तैसे। देखो एक सुभाई प्रभु को, देखो एक सुभाई, देखो एक सुभाई प्रभु को, देखो एक सुभाई। भक्त विरह कातर करुणामय, भक्त विरह कातर करुणामय, डोलत पाछे लागे, डोलत पाछे
देहि पीठ सो अभागे, देहि पीठ सो अभागे, देखो एक सुभाई प्रभु को, देखो एक सुभाई, देखो एक सुभाई प्रभु को, देखो एक सुभाई। तेरे भक्त विरह कातर करुणा में और डोलत पाछे लागे। फिर एक क्षण के लिए भी संग छोड़ते नहीं भगवान। तेरे सूरदास ऐसे स्वामी को पीठ दे ही तेरे सो अभागे। तो यहां श्री ध्रुव जी ने भगवान का स्वभाव कहा। ऐसा नहीं प्रभु कि आप केवल निष्काम के ही हैं, आप सकाम के भी हैं। जो सकामता लेकर आपके पास आए आप उसको भी स्वीकार करते हैं। गीता में भगवान ने कहा ही आर्त, अर्थार्थी, मुमुक्षु और ज्ञानी चारों ही मेरे भक्त हैं। हां, पर पहले ये अवश्य कह दिया आपसे कुछ मांगना ये अच्छी बात नहीं है। आपसे आपको ही मांगना चाहिए। और या आपके भक्तों का, आपके संतों का संग ये आपसे प्राप्त करने योग्य वस्तु है, ये आपसे मांगने योग्य वस्तु है। पर यहां ध्रुव जी ने अंत में यही कहा प्रभु सकामता की पूर्ति भी आप करते ही हैं। भगवान समझ गए ध्रुव जी के हृदय का भाव क्या है। भगवान ने कहा वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्य बालक तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापमपि सुव्रत। भगवान ने कहा उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, भगवान ने कहा मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूं। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि इससे पूर्व आज तक किसी ने उस पद को प्राप्त नहीं किया, पर भगवान ने कहा फिर भी मैं तुझे देता हूं, फिर भी मैं उसे प्रदान करता हूं। साथ ही भगवान ने यह भी कहा तेरा कल्याण हो। और भगवान ने यह भी बता दिया कि अब आगे इसके बाद तेरे जीवन में क्या क्या होगा। भगवान ने कहा तेरा जो छोटा भाई उत्तर है वो यक्षों के साथ युद्ध में मारा जाएगा। उसकी माता जो सुरुचि है वो उसके वियोग में अपने प्राण त्याग देगी। यहां एक बात भगवान ने और बड़ी सुंदर कही। भगवान ने कहा यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है और तू मेरी कृपा से अनेक अनेक बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा। अर्थात भगवान ने केवल भोग ही नहीं दिया, भगवान ने पवित्र जीवन का भी आशीर्वाद दिया। और आगे भगवान कहते हैं और अंत में संपूर्ण लोकों के वंदनीय और सप्त ऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा, जहां पहुंच जाने पर फिर संसार में आना नहीं होता। ध्रुव पद श्री भगवान ने ध्रुव जी को कृपा करके प्रदान किया। एक बात यहां बड़ी सुंदर है, भगवान कह रहे यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है। और कलयुग का यज्ञ क्या है? कह रहे यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। जब ये कलयुग का यज्ञ है। अच्छा, यज्ञ बिना दक्षिणा के पूरा नहीं होता। यज्ञ स्वरूप भगवान की जो अर्धांगिनी है वो दक्षिणा है। अब जब हम जप यज्ञ करें तो उसकी दक्षिणा क्या है? उसकी दक्षिणा यही है कि 2 घंटा हम अपने लिए जप कर रहे हैं तो 5 मिनट 10 मिनट लोकाः समस्तः सुखिनो भवन्तु। सर्वलोक के मंगल के लिए, कल्याण के लिए, सर्व के प्रति सद्भाव रखकर कुछ क्षण हमको जप इसलिए करना है। ये इस यज्ञ की दक्षिणा है। तो ये एक और छोटी सी बात श्रीमद् भागवत से हमको प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुई। भगवान कह रहे यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है और कीर्तन और नाम जप ये कलयुग का यज्ञ है। भगवान प्रसन्न होते हैं यज्ञ से, प्रकृति प्रसन्न होती है यज्ञ से। और स्वयं गीता में ही भगवान ने कहा है यज्ञानां जप यज्ञोस्मि। सब यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं।
ये यज्ञ नित्य करना है और दक्षिणा के सहित करना है। इसलिए मैंने कहा 1 घंटा 2 घंटा अपने लिए जब कर रहे हैं तो 5 मिनट 10 मिनट सर्व के प्रति सद्भाव रखकर नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वत दापना, इस भाव को रखकर सर्व के प्रति ये सद्भाव हमारे हृदय में दृढ़ रहे। ये जो गुरु की कृपा से ये जो बीज पड़ा अंकुरित हुआ, अब नित्य प्रति इसका सिंचन हमको करते रहना है। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।